एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि युगो है वो उस बंदे से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है, जल्दी से बताओ वरना भाड़ में जाओ। वो बोलता है कि अच्छा तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या, तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। और फिर वो बड़े स्टाइल में एक अंदाज से बोलता है कि मेरा नाम ये क्युयांग है। वो बोलता है कि मैं सबसे खूबसूरत मार्शल जूनियर हूँ और फ्यूचर का होने वाला मार्शल एम्परर भी मैं ही हूँ। जिगो है वो शौक में पड़ जाता है और बोलता है कि ये तो इस नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी इस टाइम पे, ये तो गलत है। क्युयांग है वो बोलता है कि मैं यहाँ से जब जा रहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुमने बहुत ज़्यादा गुनाह है वो किए हैं और मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम्हें सजाई दूँ। और फिर युगो है वो बोलता है कि ऐसे बात ही तो सिर्फ प्रोटैगनिस्ट करता है, लगता है ये वही है। पीछे से वो लड़की है वो बोलती है कि ये कोई बुरा बंदा नहीं और तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो और तुम झूठे हो, ये बंदा है, इसने मेरी अभी अभी जान बचाई और तुम मुझसे ऐसा कैसा कह सकते। क्युआन है वो बड़े गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुमने इस लड़की है वो ब्रेन वॉश कर दिया है और मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हारे जिंदा रहने का कोई भी मकसद बचा होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज ही पब्लिक के अंदर ही मार दूंगा। क्युआंग है वो युगो पे वो अटैक कर देता अपनी तलवार से और युगो है वो बोलता है कि इसकी स्पिरिट तो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। युगो है वो उस लड़की से बोलता है कि जाओ और कहीं पे जाकर छुप जाओ, ये जगह है वो थोड़ी डेंजरस होने वाली है। और वो लड़की बोलती है ठीक है। क्युआंग है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक से बचने की, अब तो तुम्हें बचने का मौका ही नहीं मिलने वाला। क्युआन युगो पे अपनी एसेंस स्वॉर्ड आर्ट्स है उसका इस्तेमाल कर देता है, उस पर अपनी तलवार से एक बहुत अच्छा सा अटैक कर देता है। युगो है वो खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा है मैंने पिछली रात है वो कल्टीवेशन कर ली थी, इसमें इसके लिए मेरे बहुत पावर आ चुकी है मेरे पास अभी तो है। युगो अपनी की पावर को अपने हाथ में स्टोर करके क्युआन को एक बहुत से इसे पंच मार देता है। युगो का पंच है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट जो हमारे क्युआंग है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा फाइटर है, तो वो उसके हाथ पे अपनी तलवार से कट मार देता है और बोलता है कि तुम इतने भी अच्छे नहीं हो फाइट में। क्युआंग है वो बोलता है कि तुम फालतू की है वो मेहनत कर रहे हो, अगर तुम इस सबसे बचना चाहते हो तो उस लड़की को है मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी लाइफ को है वो एक चांस दे दूंगा। युगो है वो क्युआन से बोलता है कि तुमने तो कहा था तुम सिर्फ जस्टिस करना चाहते हो, बट तो तुम मुझे यहाँ इसी जगह पे वो मारना चाहते हो और एक लड़की को फोर्सफुली अपने साथ ले जाना चाहते हो। वाह क्या बात है, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी हो, इससे साबित होता है कि तुम कितने बड़े वाले हो। क्युआंग है वो हमारी युगो की बातों में वो अपने पॉइंट ढूंढ रहा होता है, वो सोचता है कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, बट वो कहते हैं ना नज़र हटी दुर्घटना घटी, और जैसे ही उसकी नज़र हटती है तो हमारे युगो है वो बोलता है कि अब मेरे पास एक बहुत अच्छा चांस है, अब मैं इसको है वो सबक सिखा सकता हूँ अभी कभी। वो अपनी की पावर को फिर से अपने हाथों में लेता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए एक पंच है वो उसको बहुत तेजी से वो लगा देता है। उस पंच की फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो क्युआन है वो बहुत दूर जाके है वो गिरने लगता है और वो क्यू मतलब जो हमारे युगो है वो बोलता है ये पंच तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्युआन है वो बोलता है कि तुमने तो पहले मेरी बेइज्जती की उसके बाद है और तुम मुझ पर अटैक करते हो वो भी चुपके से। वो बोलता है मतलब युगो बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, तुम जा सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है, वरना तुम यहीं पे ख़त्म हो सकते हो। क्युआन है वो बोलता है कि मैं एक रेयर जीनियस हूँ ज़ेन युआन सेक्टर्स का, और हालांकि ये सवाल तो पैदा नहीं होता बट मैं तुम जैसे बंदे से वो कभी नहीं हार सकता, जबकि तुम एक मास्टरपीस की जगह एक ट्रैश हो। युगो वो बोलता है अच्छा ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। क्युआन अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट है उसका यूज़ करने लगता है, एक गोरिल्ला को मतलब गोरिल्ला की पावर अपने अंदर समन कर लेता है। फिर वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आज तो मैं तुमसे यहाँ से जानने वाला नहीं और मैं जस्टिस के लिए तुम्हें पनिश करूँगा आज। युगो है उसे लगता है अब ये खतरा बढ़ने वाला है, इसलिए वो उस लड़की से बोलता है कि जाओ उस बंदे को ढूंढ के लाओ जिसके सर पे है वो एक चोट का निशान होगा। युगो है वो यन फैन की बात कर रहा होता है और वो लड़की यन फैन को है वो बुलाने के लिए चली जाती है। युगो है वो बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा है उस पर, लगता है वो मुझे नहीं छोड़ेगी यहाँ पे अकेले। फिर वो वहाँ से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर जो क्युआन है वो उस पर अपनी एक किक है उस पर लगा देता है और उसके पेट पे वो मार देता है। युगो है उसकी किक को वो डिफेंस नहीं कर पा रहा होता है बिकॉज उसका ध्यान नहीं होता है वहाँ पे। क्युआन है वो बड़े गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। फिर जो क्युआन है वो बोलता है कि तुम जैसे बंदे को वो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है और तुम्हें मैं यहीं क्या ही मार दूंगा अभी कभी। उसे जैसे ही मारने जाता है वो तभी पीछे से उसके ऊपर कोई हाथ रखता है और बोलता है कि क्युआंग तुम फिर से एक नई गड़बड़ यहाँ पे खड़ी कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्युआंग है वो बोलता है कि शिमेंग ये मैं नहीं था पहले, ये युगो था जिसने फाइट शुरू की, क्योंकि वो एक लड़की को अपने साथ फोर्सफुली ले जा रहा था, इसलिए मैं सिर्फ उसे रोकने के लिए यहाँ पे आया था। शिमैन है वो बोलता है क्या मतलब ये युगो है, मुझे तो नहीं पता था बट अच्छी बात। शिमैन है वो बोलता है कि इन फेंटा का पति इसके बारे में वो क्युआंग को है वो कुछ भी नहीं पता था, इसलिए इसे माफ कर दीजिएगा, इसने आप पे अटैक किया। इन्फेंटा हमारी नालान मैंग का मेन नेम है और वो बोलता है कि मुझे माफ करना, ये लो हमारे सेक्ट की सबसे पावरफुल पिल, इसे खा के तुम ठीक हो सकते हो। युगो है वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि आप जिनमैंग लेंगे, मुझे नहीं पता था कि आप एसन सेक्ट है उसके सबसे ओल्ड स्टूडेंट। युगो है वो बोलता है जियान लैंग ये सबसे ओल्डेस्ट मतलब स्टूडेंट है जेन युआन सेक्ट का।
और उस राज्य के राजा का ये इकलौता बेटा है जो कि भविष्य में चल के इस नॉवल का मेन है, वो विलन बनने वाला है, सेकंड मेन विलन। और एक मेन विलन दूसरे मेन विलन को ना जाने से कैसे हो सकता है। तो पीछे से यूनफैन और वो लड़की आ जाती हैं और बोलती हैं कि आप ठीक है, मैं अभी आपको बचाने के लिए आ गया हूँ। यूनफैन है वो यूगो से बोलता है कि ये बंदा आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर वो बोलता है कि आखिर तो मैं वो इसे क्यों मारना चाहता हूँ, इसने क्या किया है। वो बंदा यूनफैन को देख के शॉक होता है और बोलता है गुयान यूनफैन द किंग ऑफ थीव्स, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये बंदा है लगता है बहुत ज्यादा बड़ी पहुंची हुई चीज है यूगो, मतलब ये बहुत ज्यादा लोगों से सेटिंग बना के बैठा हुआ है। ये गोयन फैन से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ एक गलतफहमी हो गई थी, बट जो मैन ने यहाँ पे आके ये सब ठीक कर दिया है और हमारी जो फाइट है वो भी कब की स्टॉप हो चुकी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। फैन से माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे सिर्फ गलतफहमी हो गई थी मिस्टर जी, मुझे माफ कर दीजिएगा आपके सामने ऐसे बात करने के लिए। जवान है वो जीमैन से बोलता है क्या तुम अभी भी उसकी साइड हो चुके हो, अब मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ हो। तो जीमैन है वो बोलता है कि खुद को पागल बनाने की कोशिश है वो बिल्कुल भी मत करो। ये गौ जले पे नमक छिड़कते हुए बोलता है कि ऐसा मत करो, ये सिर्फ अपनी अभी जवानी के जोश में वो खो चुका है, इसलिए वो खुद भी कुछ भी बोलने लगता है, कुछ किसी से भी फाइट करने लगता है। ये गौ है वो बोलता है कि जो भी ये बहुत जल्दी मार्शल जूनियर पे बहुत ज्यादा छोटी एज में आ चुका है, ये काबिल तारीफ है। फिर ये गौ है वो उसके कंधे पे हाथ मारने लगता है। तो क्यान है वो बोलता है कि मेरे कंधे से हाथ हटाओ। जिमैन है वो बोलता है कि इसकी ब्लड स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करके बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे आ जाता है। मैंने उसकी गर्दन पकड़ता है और बोलता है कि इसे माफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर वो उसे क्यान को लेकर जाने लगता है और बोलता है कि मैं आपसे काफ़ी दिन बाद मिलूंगा, बिकॉज मैं थोड़े दिन में आने वाला हूँ। यूगो है वो बोलता है मुझे अपनी कल्टीवेशन स्पीड है वो जल्दी से बढ़ानी होगी, बिकॉज उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है और उसके पास स्टॉर्मिंग एप है, उसकी पावर भी है। तभी जो वो लड़की होती है वो हमारी यूगो का हाथ पकड़ लेती है और फिर उससे बोलती है कि मास्टर आपको है वो बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, और वो चिंता करते हुए बोलती है कि आपको बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, क्या आप ठीक हैं या फिर आपको इलाज की ज़रूरत है। यूगो है वो बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद वो बोलता है क्या तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का नेम है। तो वो बोलती है कि नहीं मेरे पास कोई भी नेम नहीं, बिकॉज मेरा कोई भी मास्टर नहीं था। यूगो है वो उसे नाम देते हुए बोलते हैं कि ऐसे तुम्हारा नाम युनशु है, अगर तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया तो हम बदल सकते हैं। तो वो बोलती है नहीं मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया। यूनफैन यूगो से बोलता है कि जिमैन से वो सावधान रहे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा चालाक बंदा है। तो वो बोलता है कि चालाक हो या लालची मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो एक बंदा ही और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा एडवांटेज उठाए। यूगो है वो बोलता है कि मुझे इज्जत देना बंद करो। वो बोलता है कि तुम मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील लग रहा है, तो तुम मेरे दोस्त हो, तुम सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। यूनफैन है वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आपके लेवल का समझा, इसलिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको यूनफैन ही बुलाऊँ आज से। ये गौ को है उसके एलिमेंट सिस्टम से आवाज़ आती है और वो बोलता है कि मेरा विलन प्लॉट आर्मर है वो बहुत ज़्यादा एंगेज हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। ये गौ है वो बोलता है कि मेरे जो फाइट्स है मुझे शायद 0.5% है, विलन प्लॉट आर्मर का हिस्सा है वो मिल चुका है और उसके पास अभी भी 95.5% का हिस्सा है। ये गौ है वो बोलता है कि लगता है हमने बहुत ज़्यादा टाइम है वो बर्बाद कर दिया यहाँ पे, अब हमें देंगशन है उसे मिलने जाना चाहिए वरना वो हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है सामने घोड़ा गाड़ी वो रेडी खड़ी हुई होती है। फिर जो हमारा दिखाया जाता है कि ये गौ है वो सामने जाने लगता है, तभी जैनशन है वो उसे बोलता है कि यहाँ पे रुक जाइए और मेरे साथ अकेले चलिए, आप मुझे ऑर्डर दीजिए। जैनशन यूगो के साथ है वो जुनशुए को देख के हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ये लड़की कौन है। फिर वो उससे अकेले में पूछने लगता है। डेंशन है वो बोलता है कि तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम इसे अकेले में लेके आए और मुझे बता भी नहीं। तो वो बोलता है कि तुम तो गलत जगह पे ही घुसे जा रहे हो, ये मैंने ऐसे नहीं किया कुछ। डेंशन है वो यूगो से बोलता है कि इस कारवा में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम वेंग यूकाई है, वो यहाँ पे स्पेशली लो लेवल वाले मैजिक की चीज़ें वो बेचता है। बोलता है एग्जाम्पल के स्ट्रॉसूस को ले लो, इसकी वजह से अगर आप कहीं पे पैर रखते हो तो वहाँ से अच्छी स्मेल और वहाँ से जितना भी पानी होता है वो साफ हो जाता है। डेंगशेंग उसे एक और चीज़ दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो ये एक वाटर बैग है जिसके अंदर 2.5 किलोमीटर जितना है वो वाटर स्टोर है, तुम यकीन नहीं करोगे बट ये सच है। फिर वो स्पॉट को अपने मुंह से लगा के उसे पीने लगता है, तभी बाजू में से एक बंदा बोलता है कि मिस्टर शी ये सच में एक चैम्बर पॉट है जिसे आप अभी अभी पी रहे हो। डेंगशेंग अपने मुंह से वो सारी चीज़ें वो थूक देता है और वो बोलता है कि आप जाए अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये हुआ बोलते हैं चलो ठीक है मैं इसके साथ वो अपने लिए कुछ खरीदने जा रहा हूँ। फिर जो वो बंदा होता है वो उसे अपनी स्टोर पे लाता है और बोलता है कि आप जो भी चीज़ है वो चाहे कुछ भी पसंद कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी अच्छा है वो पसंद आता है। यूनफैन यूगो से बोलता है कि यहाँ पर सारे सिल्वर लेवल के आइटम हैं और आप चाहें तो इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी आप क्या लेना चाहते हैं।